वेतनमान 40 सालों से हम लोग को अभी तक भूल भुलैया में सरकार रख रहा है। 40 साल से। 40 साल इलेक्शन का दौर है। अगर हमें वो हमारी मांग को नहीं पूरा करते हैं तो हम सरकार के खिलाफ में वोट करेंगे, करवाएंगे भी। हाँ, करवाएंगे भी, जिम्मेवारी है। और मैं सरकार के खिलाफ में जिस दिन गया सरकार को प्रभावित कर दूंगा। आप लोग के लिए आंख बंद कर ली है तो बंद करे चाहे खोल देंगे हम लोग। 15,000 50,000 देते हैं हम लोग के द्वारा पढ़ाई छात्र को पोशाक देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं। और जो पढ़ाया उसको शिक्षक नहीं मानते। क्या करेंगे यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी सरकार को बदल देंगे। चुनाव अब कुछ ही दिनों में है, लेकिन उससे पहले बीत रहित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के पटना बीजेपी कार्यालय के बाहर आ गए और मांग कर रहे हैं कि बीत रहित यानी अनुदान नहीं बल्कि अब वेतनमान तय होना चाहिए। इसके लेकर के देखिए लगातार सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों शिक्षकों से बात करते हैं कि आखिर आप लोग का मांग क्या मांग है जिसका वेतनमान कर दे, अनुदान नहीं वेतनमान। 40 सालों से हम लोग को अभी तक भूल भुलैया में सरकार रख रहा है। 40 साल से वो भी वेतन 2008 में देना अनुदान देना शुरू किया। वो भी हम लोग का 8-10 साल से बकाया है। सही समय पर अनुदान भी नहीं दिया जाता है। अनुदान नहीं दे करके हम लोग को एक मासिक वेतन फिक्स करके मासिक वेतन दिया जाता है। क्यों नहीं फिक्स किया जा रहा? आप लोग तो गर्दनी बाग में भी प्रदर्शन किए, मांग कर रहे हैं। आज बहुत दिनों से प्रदर्शन, आज इस समय 8-5 दिन से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सरकार। क्या वजह है? तो सरकार ही बताएगा क्या मनसा है। सभी को दिया। मुलाकात शिक्षा विभाग से की है? शिक्षा विभाग को सब कुछ दिया है। क्या कहा गया? खाली आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन के झूले में झूल रहे हैं। सभी वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ दिया, लेकिन वित्त रहित के लिए आज तक कुछ नहीं किया। क्या कीजिएगा फिर आगे? कि हम लोग 60% शिक्षक बढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं सभी। आगे फिर क्या रुख होगा? आगे रुख यही चलता रहेगा। हम लोग भी इलेक्शन का समय है, इलेक्शन का दौर है। अगर हमें वो हमारी मांग को नहीं पूरा करते हैं तो हम सरकार के खिलाफ में वोट करेंगे, करवाएंगे भी। हाँ, करवाएंगे भी। कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, दम फर्क पड़ेगा। एक आदमी 1,000 वोट का फर्क पड़ेगा। जिससे फर्क पड़ रहा है उसके लिए कार्य कर रही है, नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। दम फर्क पड़ेगा उसके लिए। एक आदमी का जितना रिश्तेदार है, जितना भी प्रेमी है, सबका वोट सरकार के खिलाफ में जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक आदमी 1,000 का वोट का फर्क करेगा। हाँ, करेगा दम। रसोईया का वेतन बढ़ाया गया, नाइट गार्ड का बढ़ाया गया, उसका सबका बढ़ा गया। सब ठीक है। मेरे भी संख्या है, मेरी भी संख्या है, मेरी भी जिम्मेवारी है। अब मैं सरकार के खिलाफ में जिस दिन गया सरकार को प्रभावित कर दूंगा। आप लोग के लिए आंख बंद कर ली है तो बंद करे चाहे खोल देंगे हम लोग। वोट से खोल देंगे उनको, वोट के चोट से खोल देंगे। हाँ, वोट देना नहीं है, दिलवाना भी नहीं है। देने जाएगा उसको? नहीं, उसको भी कन्विंस करेंगे कि वोट मत दो। इस तरह के गद्दार सरकार के वोट के खिलाफ में जाओ। अरे भैया, हाँ बोलिए ना, सरकार के खिलाफ में वोट करवाएंगे। हाँ, एकदम सोच लिए ठान गए हैं। हाँ, 10 लाख परिवार हैं। 10 लाख हो गए। मैंने सुनेंगे तो हम लोग दिखा दिए ना। सरकार का प्रत्याशी था ना, फिर भी निर्दलीय जीता ना। जीता। नहीं, सब है, सब शिक्षक के नेता हैं, लेकिन किसी दल से जुड़े हैं। लेकिन हम लोग दल के विरोध में जाएंगे। नहीं, हम लोग दल के विरोध में जाएंगे। हम लोग दल के विरोध में जाएंगे। बंशीधर फिर बन जाएगा इसमें। तो हम लोग बनाने का काम करते ही हैं। शिक्षक को बुलंद कर ले रहा। एक आदमी मरेगा तो 10 जवान जिंदा हो जाएगा बीत रही का। हाँ, सोच लिया, एकदम सोचे ठान गए हैं। कितना मांगे? क्या मांग? क्या मेरा वेतन की मांगे? वेतन जितना जो सरकार का नीति निर्धारण में जो वेतन है उसको मांगा है। हाँ, शिक्षा समिति का अनुशंसा है, उसको सरकार लागू करे। आप लोग शिक्षा विभाग गए, शिक्षा मंत्री से नहीं, मुलाकात भी किए होंगे। शिक्षा मंत्री आश्वासन दिया कि शिक्षा समिति का गठन कर रहे हैं। शिक्षा समिति का गठन करने के बाद उस नियम को लागू करे। तो अब क्या है? अब तो गठन करवा लिया, उससे निगरानी करवा लिया, तब लागू करे। जो शिक्षा चुनाव तो और न ध्यान देंगे। नहीं, शिक्षा समिति के जो अनुशंसा है उसको लागू करे। बस यही है ना। बताइए, पूरा इतना कड़कड़ाती आप ही बताइए कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र को 25,000 15,000 50,000 देते हैं हम लोग के द्वारा पढ़ाई छात्र को पोशाक देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं। और जो पढ़ाया उसको शिक्षक नहीं मानते हैं। ऐसा है। आप लोग अनुदान पर जीने को मजबूर कर दिए। अनुदान नहीं, उसको भीख कहिए, उसको भीख कहिए। हमारा अनुदान बनता है 1.5 करोड़। हमारा अनुदान बनता है 1.5 करोड़। हमारा बॉन्ड कर दिया कि आपको 50 लाख देंगे। ये तानाशाह सरकार, इस तरह की सरकार है। और यहाँ लोग जानते हैं
हम लोग वोटरे नहीं है, हम लोग मोटिवेटर भी है। तो है शिक्षक बड़ा से बड़ा मोटिवेटर, हम लोगों से बड़ा कोई समाज में बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल। और वो ये सोचते हैं कि हम लोग भाजपा का राजनीति भी किए हैं, लेकिन इस बार भाजपा के विरोध में और ये जो है महागठबंधन इसके विरोध में, ये दोनों पक्षों के विरोध में हम लोगों का काम चलेगा। चलिए देखिए, तमाम जो है बीत रहित शिक्षक है, मांग कर रहे हैं कि वेतन तय किया जाए, उससे कम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए कितना भीड़ जो है लगा हुआ है बीजेपी कार्यालय के बाहर, और इनका कहना है कि अब हम लोग भीख नहीं लेंगे, अब हम लोग का वेतन जो है वो तय होना चाहिए। आप लोग वेतन की मांग कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार सुन नहीं रही है, जो भूखा है उनके लिए सरकार ही देख नहीं रही है। जिनको मिल रहा है उनको दोबारा कर रहा है, हाँ बढ़ते जा रहा है। यहाँ हम लोग जब आदर्श से आए हैं, जो शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग अनशन करेंगे, तो देखिए लाठी से, देखिए ना लाठी से पीटा जा रहा है कि सुशासन की सरकार। हाँ, और एक बार नहीं बार बार आते हैं, यही मिलता है, लाठी मिलता है। यहाँ मांगने के लिए आते हैं तो लाठी मिलता है। करिएगा क्या करेंगे? यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी सरकार को बदल देंगे। इनके विरोध में इनसे वोट कर। संख्या देख के नहीं लग रहा है पूरा अंदर तक संख्या है, बड़ी संख्या है। हमारी कार्यालय से हमको निकाल दिया गया है, हम लोग कार्यालय में घुसे हैं। हम लोगों का नीतीश जी से एक ही मांग है कि हमको अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए। अगर नीतीश जी घोषणा नहीं करते हैं तो हम लोग तब तक डटे रहेंगे पटना की धरती पर, जब तक हमारा वेतनमान का मांग पूरा नहीं हो जाता है। एकदम सोच कर आए हैं। गर्दनी बाग में भी बैठे, कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, गर्दनी बाग में हमको छलने का काम किया जाता है। गर्दनी बाग में जब भी बैठते हैं हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती है, इसलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं और अपनी मांग मनवाने के बाद ही अपने घर को वापस जाएंगे। एकदम बना लिया। हम 6 दिन से हम लोग पटना में बैठे हैं। 28 तारीख से हम लोग शांति वार्ता करके चाहते हैं सरकार से अपने मान मनोबल करके हम लोग विनती कर रहे हैं, हम लोग अनुदान के बदले वेतनमान कोई नियत वेतनमान दिया जाए। विनती कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, घेरा डालो डेरा डालो कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। ऊपर से लाठी बरसाई, 4 लाठी लगा है मेरे ऊपर। हाँ, चाहेगा तो अभी खोलकर पैंट दिखाएंगे मेरे ऊपर। 4 लाठी बजा गया, महिलाओं को भी बैठाया गया है। हाँ, पीछे मारा गया है, पीछे से आकर मार किया, महिलाओं द्वारा पुरुषों को पीटा गया है। रोड पे होना चाहिए, वो अपनी हक के लिए रोड पर है, इससे ज्यादा यही सुशासन की सरकार है? बताइए, मोदी जी कहते हैं कि की सरकार है, बताइए ये कैसी सुशासन की सरकार है? हम लोग शिक्षकों पर लाठी बरसाया जा रहा है। शिक्षक चाहते हैं तो एक वोट का हजारों वोट इधर से उधर हो सकता है, चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, बदल सकते हैं। हम लोग तो ये समझे तब ना, गूंगी भरी सरकार बैठी हुई है, सबको कुछ दे रही है, हम लोग को क्यों डांट रही है? बात कहने मान रही है सरकार। हम लोग कुछ बिचौलिया, कुछ ऐसे नेता है जो गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। विद्यालय खोले हुए हैं और उससे कमीशन कमाता है, वो देख रहा है कि सरकारी हो जाएगा वेतन तो कमीशन मेरा करोड़ों का नहीं होगा, वही लोग नहीं करने दे रहे हैं वेतनमान। देखिए खासे नाराज हैं, कह रहे हैं बिचौलिया नेता है जिसके वजह से हम लोग का हक जो है वो नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।